इसका दूसरा क्वेश्चन है 1.27 बार को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया कि अगर किसी संख्या का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो उसमें किसका गुणा करेंगे, 100 का। बस यही है, बाकी सेम है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन माना x इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, या ये बोल दूँ एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। x इज इक्वल टू इसको भी बोल सकते हैं 1.27 बार। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में क्या कर देना है, दोनों पक्षों में किससे गुणा करना है, क्योंकि 2 बार रिपीटिशन हो रहा है 2 संख्याओं का, तो 100 से गुणा करने का। जैसे ही मैं 100 से गुणा करती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, x को 100 से गुणा करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, जब 1.2727 को गुणा करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 17, दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा, ये इधर आ जाएगा 27.2727। ठीक है, अब मैं इसको बना के लिख लेती हूँ। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 126 यानी 127 है 126 प्लस 1.272727, क्योंकि अगर मैं इसमें इतना जोड़ती हूँ तो मुझे यही मिलेगा। तो मैंने इसको क्या कर लिया, थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया, एक्सपेंड कर लिया है। जैसे मैंने एक्सपेंड किया 100x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 126 प्लस, इसको मैंने कितना माना है, इसको मैंने यहाँ से x माना है, तो यहाँ पे हम x कर देते हैं। x करेंगे तो 100x इज इक्वल टू हो गया 126 प्लस x, x को x की तरफ ले आइए तो 100x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 126। 100 में x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 99x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 99। अब देखिए 9 से ही कट रहा है, 14 9 जा होता है 126 और 11 9 जा होता है 99। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, x इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 14/11। देखिए हमने इसको p अपॉन q के रूप में लिख दिया है। 14 अपॉन कितना हो गया 11, 14/11। एक मिनट मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर दूँ। 14/11, तो हमने इसको p अपॉन q के रूप में लिख दिया है। q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q क्या है, इंटीजर्स है, तो हमने इसको व्यक्त कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसमें किसका इंटू करेंगे 1000। इस बात का ध्यान रखें और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आते भी हैं, आपको अगर नहीं बनते हैं तो आप इसको एक बार देखिए, फिर से समझिए, और जहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे। स्टूडेंट्स, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। दिखाइए 0.6 बार को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कीजिए। और p अपॉन क्यू जहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस बताए हैं, इस क्वेश्चंस को देखिए। आइए सॉल्व करते हैं कैसे करना है। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने अंक, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम इसको क्या मानेंगे, पिछले क्वेश्चंस की तरह x इज इक्वल टू मानेंगे 0.6 बार, यानी 0.66 इस तरह। ठीक है, ये रहा। कुछ नहीं करना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1, तो हम किसका गुणा करेंगे 10 का। 10 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, पक्षों में गुणा करेंगे।
जैसे गुणा करेंगे आप कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 का गुणा होगा 10x हो गया। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6666 ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देती हूँ 10x इक्वल टू 6 में लिख देती हूँ प्लस 0.6666 इस तरह। जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा 6 प्लस इसका वैल्यू कितना है x है, तो मैंने इसको x लिख दिया। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x हो गया। x को x की तरफ लाओ तो 6x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। सॉल्व कीजिए तो 10x में x गया 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन कितना हो जाएगा 9। दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3, जो कि p अपॉन q के रूप में लिखा जा चुका है। और q p q क्या है, इंटीजर्स हैं। देखिए आप दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही इतनी आसानी से इस टाइप के आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी मैं एक आध दो क्वेश्चंस और करवाऊंगी